संगम नगरी प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन होने वाला है और अभी आप देखिए कि यहाँ पर सभी साधु संत और नागा सन्यासी महात्मा सभी एक साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की पेशवाई होने वाली है और यहाँ पर देखिए कि सभी साधु संत मौजूद हैं। लेकिन एक हम आपको हठ योगी से मिलवाने जा रहे हैं। महाराज जी, हम देख रहे हैं आपका हाथ ऊपर है, आपने इसी अवस्था में रखा हुआ है। क्या नाम है प्रभु जी आपका? हमारा नाम है महाकालगिरी हट्टी योगी तपस्वी। महाकालगिरी जी, हाँ, उड्डू बहुत तपस्या। कहाँ के रहने वाले महाराज जी आप? नमता साधु बहता पानी में संतों को ठिकाने नहीं होते। हाँ, कोई जन्म स्थान आपका महाराज? जन्म स्थान राजस्थान का जोधपुर का हमारा। अच्छा अच्छा, तो राजस्थान के ये कितने वर्षों से आपने इसी तरह हाथ में हवा में हाथ रखा हुआ? ये 9 सालों से। 9 साल से? तो महाराज जी, हम लोग तो 9 मिनट भी संभव नहीं है कि हाथ दर्द होने लगता है। ये कौन सी अद्भुत शक्ति है जिसके बदौलत ये सब संभव हो पाता है? कौन सी तपस्या है? ये गुरु की शक्ति, गुरुदेव की शक्ति, दत्त भगवान की शक्ति। हमारे दत्त भगवान थे आकार के, जो दोनों हाथ ऐसे कितना करा, तो हमने इनके बाल लेके जो एक हाथ से हम साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, भूमि की रस्सा घुमा की रस्सा कर रहे हैं। महाराज जी, इसमें पेन दर्द वगैरह कोई डर नहीं, कोई तकलीफ, सब गुरु की कृपा। अच्छा, तो ये देखिए, मैं इसको छू सकता हूँ? हाथ को छूना नहीं? अच्छा अच्छा, तो देखिए ये आप हाथों की स्थिति देखिए, यहाँ पर नाखून कितने बढ़ गए। ये भोलेनाथ का इन्होंने यहाँ पर अंदर जो है अंगूठे के पीछे ये क्या है महाराज? भोलेनाथ महादेव नमदेश्वर। अच्छा, 9 सालों से मुट्ठी में दबा के रखा। तो इस तरह आप कब तक ये हठ योग करते रहेंगे और जिएंगे जब तक ऐसे ही? महाराज जी, आपकी अवस्था लगभग कितनी है? होगा जी 30-25 साल की होगी, ज़्यादा उम्र नहीं हमारी। तो आप देखिए, राजस्थान से आए हुए ये हठ योगी हैं। पिछले 9 वर्षों से इसी तरह इन्होंने अपना हाथ जो है ऊपर हवा में किया हुआ है और कहते हैं सब गुरु की कृपा से संभव हो जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पर देखिए कि महाकुंभ के पावन मौके पर सभी संत मुनि महात्मा ऋषि मुनि इसी तरह से अद्भुत अद्भुत क्रियाएं, अद्भुत अद्भुत योग करते हुए नज़र आते हैं। और यही शक्ति है संगम नगरी की इस पावन धरा की। यहाँ पर जो भी साधु संत तपस्वी आता है वो हम कह सकते हैं कि उसे जन्मों जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि इस बार करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पर आएंगे। तप मोक्ष वैराग्य की भूमि है संगम नगरी और इस भूमि में नागा सन्यासियों की अद्भुत महिमा और दर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। सभी नागा सन्यासी देखिए अपने वेश में यहाँ पर विराजमान हैं और सभी भगवान शिव के, हम कहते हैं इनमें स्वयं शिव तत्व मौजूद है। बाबा जी, सबसे पहले बताएं कि आप इस तरह से नागा सन्यासी कब से बने हैं? क्या नाम है आपका? हर हर महादेव। सब गुरु लोगों की माया है, कृपा है। गुरु की सेवा करिए तो नागा सन्यासी यहाँ तक मुकाम पे पहुँची है ना। नागा सन्यासी हर किसी के बस की बात नहीं है, जो हर कोई बन जाए। महाराज जी देखिए, इतनी ठंड में हम लोगों ने कपड़े पहन रखा है, आप लोग निर्वस्त्र रहते हैं। ऐसे में ठंड और जो गर्मी है, इन तमाम चीज़ों का असर आप लोगों पे पड़ता है? नहीं, ये गुरु मंत्र हैं, हर किसी के पास है। वो अपने अपने गुरु मंत्र का यूज करते हैं और जब भस्म चढ़ती है तो महाकाल की शक्ति आती है। ठंड, भूख, प्यास, अग्नि, जल सब दूर रहता है इससे। ये महान है, इसलिए महाकाल है। महाराज जी, हम देखते हैं कि जब स्नान होता है तो सबसे आगे आप लोग दौड़ते हैं और वो जो वाइब्रेशन होता है, जो उस समय की स्थितियां होती हैं, वो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो अद्भुत विहंगम दृश्य देख के नागा सन्यासियों का क्या कहेंगे? वो ऊर्जा का संचार कैसे होता है उस दिन मुख्य पर्व स्नान के दिन? महादेव की शक्ति होती है, गुरु मूर्तियों की, गुरु लोग होते हैं साथ में, आशीर्वाद पंच चलता है साथ में, तो उसकी कहाँ जाएगी? वो महाकाल है पूरा एक बना हुआ है ना। सब महादेव देखते हैं और उनकी कृपा है, ना सर्दी लगती है नागा को। और ये दर्शन जो है सब नागा सन्यासियों का ही है, नागा फोर्स का। संसार समस्त दर्शन करता है किसका? नागाओं का। नागा से ही ऊपर उत्पन्न हुई है सबकी। बिल्कुल, काल कपाल महाकाल और नागा सन्यासियों को देख करके ये लगता है कि महाकाल स्वयं इनमें विराजते हैं। और देखिए, हठ योग करते हुए भी यहाँ पर आपको नागा सन्यासी। महाराज जी, आप कितने वर्षों से नागा सन्यासी के रूप में हैं? क्या नाम है आपका महाराज जी? हमारा नाम है श्री दिगंबर राजनपुरी। 14 साल से सन्यासी है। 14 साल से? हाँ जी। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो नागा सन्यासी हैं
इन्हीं के दर्शन करने जो करोड़ों भक्त हैं वो दूर दूर से आते हैं, देश और दुनिया से आते हैं। और इसी तपस्या के लिए हम कह सकते हैं कि भारत की जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है उसकी पहचान इसी धरा से होती है, इसी भूमि से होती है, संगम नगरी से होती है। और ये नागा सन्यासी आपको विश्व में, दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। संगम नगरी में ये विहंगम दृश्य, अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। और एक बार महाकुंभ का जब समापन हो जाता है तो ये सभी साधु संत महात्मा नागा सन्यासी वापस अपनी गुफाओं में, कंदराओं में कहाँ विलुप्त हो जाते हैं इसका पता भी नहीं चलता। लेकिन घोर तपस्या, घोर तप, त्याग, बलिदान करने के लिए ये सभी नागा सन्यासी एक बार फिर से प्रयागराज की धरती पर आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।